हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं आप लोग के लिए आज टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है यदि दो वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि यदि दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो, तो हमने वहाँ पर यह बात किया था कि यदि दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो तो वहाँ पर हम चालों का अंतर का उपयोग करते हैं। यदि एक व्यक्ति की चाल मान लीजिए अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेम ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसका अंतर का उपयोग करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का उपयोग करेंगे। लेकिन मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, यहाँ पर यदि दो वाहन या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में गतिशील हो, तो देखिए जब भी दो वाहन या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो यहाँ पर हम लोग चालों का योग का उपयोग करते हैं, और सेम डायरेक्शन में गतिशील हो तो चालों का अंतर का उपयोग करते हैं। है कि नहीं? तो आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि यदि दो वाहन या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में भी गतिशील है तो यहाँ पर चालों का योग का उपयोग करेंगे। जैसे कि एक पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले मैंने दो प्लेस बताया आपको, एक ए प्लेस और एक आपको मैंने बी प्लेस कर दिया। एक ए प्लेस से कोई व्यक्ति चलेगा मेरे प्यार भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे AM में, और दूसरा व्यक्ति यहां से चलेगा भैया बी से चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलेगा, और ये भी भैया 9 बजे AM में। तो हमने दिखाया कि देखिए दो प्लेस है, एक ए और एक क्या है बी। ए से एक व्यक्ति चलेगा बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे AM में, और एक दूसरा व्यक्ति चलेगा बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे AM में। मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ए और बी के बीच की जो फैसला है ना वो 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की जो फैसला है वो 300 किलोमीटर है। अब हम लोग को ये बताना है कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलेंगे तो किसी न किसी स्थान पर मिलेंगे, किसी न किसी स्थान पर मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ए से एक व्यक्ति चला बी की ओर और बी से चला दूसरा व्यक्ति ए की ओर, कि कितने घंटे में मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि भैया ए और बी के बीच का फैसला जो है वो 300 किलोमीटर है, और दोनों भैया सेम टाइम पर चल रहे हैं। तो सेम टाइम पर चले तो कोई दिक्कत की बातें नहीं है। यहाँ पर दो स्थानों की बीच की दूरी ही इनके बीच की दूरी होगी। तो आपने देखा कि दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। विपरीत डायरेक्शन में चल रहे तो चालों का योग का उपयोग करें, तो चालों का योग का उपयोग करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का योग हो जाएगा 100। तो आपने ऊपर देखा कि भैया डिस्टेंस है और नीचे देखा कि मेरे प्यार भाई स्पीड है, यानी चाल है। तो आप जानते हैं कि दूरी बट्टा जब चाल बोलते हैं तो समय की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? समय के। तो ये 100 से 300 को काटेगा 3 मरतबे, यानी 3 घंटे लगेगा इन लोग को मिलने में। कितने घंटे लगेगा? 3 घंटे लगेगा मिलने में। जैसे कि आप देख सकते हैं भैया कि अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो हर घंटे में 40 किलोमीटर, यानी 3 घंटे में ये तय करेगा 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ये दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यानी हर घंटे 60 किलोमीटर, तो 3 घंटे में भैया 180 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि मेरे प्यार में देखिए दूसरा व्यक्ति जैसे ही 180 चला तो पहला व्यक्ति चला 120 चला, और यहां पर आकर ये मिल गया सब, है कि नहीं? जब दोनों मिल गया तो अगर हम कुल दूरी ऐड करें दोनों द्वारा तय किया गया तो टोटल डिस्टेंस की प्राप्ति हो जाएगी।
तो भैया पहला व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी तय किया था और दूसरा व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी तय किया और मिल गया। तो मिलने में लगा समय बोला जाए तो कितना घंटा? 3 घंटा। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन बोले और मिलने में लगा समय पूछे तो आप वहां पर उपयोग करेंगे बीच की दूरी बटा चालों का योग इक्वल टू मिलने में लगा समय ही उपयोग करेंगे। मैं इस बात को थोड़ा सा एक बार और चर्चा करूंगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ मैं चर्चा करूंगा, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि जब दो व्यक्ति या दो वाहन एक दूसरे की ओर चले तो यहाँ पर चालों का योग का उपयोग किया जाता है। अभी जो क्वेश्चन है, दो स्थान हम लोग के पास कंप्लीट है, ए और बी है, जिसके बीच की दूरी आपके पास कंप्लीट है 420 किलोमीटर। अमित जो है स्टेशन ए से चलेगा बी की ओर और सुमित चलेगा भैया बी से भैया किधर की ओर? ए की ओर चलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूरा कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो ये सिंपल सी बात है मेरे प्यारे। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चले और बोला जाए आपस में कब मिलेंगे, तो आपस में मिलने में लगा समय आपसे पूछा जाए तो बीच की दूरी बटा चालों का योग बोलेंगे। बीच की दूरी बटा चालों का योग बोलेंगे, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, स्टेशन ए और स्टेशन बी की बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। अमित स्टेशन ए से बी की तरफ 40 किलो प्रति घंटा से चलता है 8 AM में और सुमित चलता है बी से ए की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 8 AM में। भैया किधर से? तो बी से ए की तरफ 8 AM में। दोनों आपस में कब मिलेंगे आपको ये बताना। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा, मिलने में लगा समय आपसे पूछा जा रहा है, तो मिलने में लगा समय आप बोलेंगे मेरे प्यारे, मिलने में लगा समय बीच की दूरी बटा चालों का योग बोलेंगे। चालों का योग बोलेंगे, बीच की दूरी बटा चालों का योग बोलेंगे। जब भी भैया दो व्यक्ति एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो और आपसे मिलने में लगा समय बोला जाए तो आप मिलने में लगा समय इक्वल टू बोलेंगे बीच की दूरी बटा चालों का योग बोलेंगे। ये भैया जरा ध्यान दीजिएगा, इसी पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भैया स्थान दो गो है, यानी दो स्टेशन है, ए और बी स्टेशन। भैया ए और बी स्टेशन है, इनकी जो बीच का जो फैसला है ना भैया, ए और बी के बीच का जो फैसला जो दे दिया गया, दो स्टेशन है, ये बीच की जो दूरी दे दिया गया वो कितना दे दिया? 420 किलोमीटर दे दिया गया। अमित जो आपका चलता है भैया स्टेशन ए से बी की तरफ, अमित जो चलेगा भैया स्टेशन ए से बी की तरफ किस चाल से? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और कितने समय में? तो 8 AM में चलेगा। सुमित जो स्टेशन बी से चलता है, सुमित जो स्टेशन बी से चलेगा, स्टेशन बी से चलेगा किस चाल से चलेगा भैया? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। तो किधर चलेगा? तो भैया आप देख रहे हैं कि भैया चलेगा भैया ए की तरफ, कितने बजे? तो 8 AM में, 8 AM में। तो देखिए आपने देखा कि अमित जो चलेगा ए से बी की ओर और सुमित चलेगा भैया बी से ए की ओर। तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा, जब दो व्यक्ति एक ही समय पर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चले तो दो स्थानों की बीच की दूरी ही दोनों वाहनों की बीच की दूरी कहलाएगी या दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी कहलाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई देखिएगा, 8 बजे तो भैया अमित भी निकलेगा और 8 बजे सुमित भी निकलेगा। तो दो स्थानों की बीच की दूरी 420 है, तो इन दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी 420 हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग का उपयोग किया जाएगा। तो आप बोल सकते भैया 40 + 60 जोड़ेंगे तो 100, 40 + 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कटाने की कोशिश करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 21 कटेगा, फिर ये 2 से कटाएंगे तो भैया 5 कटेगा। 21 में आप 5 से भाग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5 चौका 20, है ना भैया? तो 4.1/5 घंटे, 4.1/5 घंटे में आप बोल सकते हैं ये मिलेंगे।
क्योंकि मैंने आपको बताया था मिलने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी बटा चालों का योग। तो 21/5 आया, उसमें 21 में 5 से भाग करेंगे तो 4 भागफल आ जाएगा, 1 शेष आएगा। तो आप बोलेंगे 4.1/5 घंटे मिलेंगे। 1/5 को आप भैया मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 घंटा तो 4 घंटा हाल ही है, 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12×5 = 60, यानी 4 घंटे 12 मिनट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बस केयर इतना कीजिएगा कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के भैया डायरेक्शन में चलते, एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं और सामान्य समय पर चले, किस समय पर चले, सामान्य समय पर चले, तो स्थानों की बीच की दूरी ही दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी होगी। यदि समय सामान्य नहीं रहेगा तो समय सामान्य कर लेंगे भैया। तो बीच की दूरी बटा चालों का योग इक्वल टू मिलने में लगा समय। तो यहाँ पर भैया दोनों व्यक्ति के बीच भैया कितना पड़ रहा था, 420। अपोजिट में है तो इनका 40 और 60 भैया चालों का योग उपयोग किया गया। इसको कटाया गया तो 4×1/5 घंटे आया, यानी 4 घंटे 12 मिनट में ये दोनों आपस में मिल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि भैया जरा ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है जिनके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। मोहित प्रथम स्थान से दूसरे स्थान की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि रोहित दूसरे स्थान से प्रथम स्थान की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आपस में कितने समय में मिलेंगे? तो मेरे प्यार में सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले या दो वाहन एक दूसरे की ओर चले तो वहां पर चालों का योग का उपयोग करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो स्थान है जिनके बीच का जो फैसला दिया है वो 450 किलोमीटर है और एक व्यक्ति की चाल 80 किलो प्रति घंटा है और एक दूसरे व्यक्ति की चाल 70 किलो प्रति घंटा है। तो विपरीत डायरेक्शन में चालों का योग उपयोग करेंगे तो 450 किलोमीटर तो दूरी, चालों का योग हो जाएगा 150। तो भैया देखिएगा दूरी भैया 450 बट्टा चाल हो जाएगा 150, तो 150 तिहाई 450, यानी 3 घंटे में आपस में ये दोनों मिल लेंगे। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिए, आपस में मिलने में लगा समय क्या घंटा, तो 3 घंटा। तो मैंने आपको बोला था कि मेरे प्यार में अगर मिलने में लगा समय आपसे पूछा जाए, मिलने में लगा समय आपसे पूछा जाए तो बीच की दूरी देखिए, तो दो स्थानों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक व्यक्ति की चाल 80 किलो प्रति घंटा है और एक व्यक्ति की चाल 70 किलो प्रति घंटा। तो विपरीत डायरेक्शन में चालों का योग, तो भैया बीच की दूरी बटा चालों का योग इक्वल टू मिलने में लगा समय, तो 22 से कटा देंगे, 3 मरतबे कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा दिए, 15 × 45, यानी 3 घंटे में ये दोनों आपस में मिल लेंगे। 3 घंटे में ये दोनों आपस में मिल लेंगे। इसी से रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला व्यक्ति कितना दूरी तय किया मिलने के लिए या दूसरा व्यक्ति कितना दूरी तय किया मिलने के लिए। तो पहला व्यक्ति देख रहे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होगा और 3 घंटे चला होगा, तो हर घंटे 80 किलोमीटर, तो 3 घंटे में भैया 240 किलोमीटर दूरी तय करके पहला व्यक्ति मिला होगा। अगर वही बोला जाए कि भैया दूसरा व्यक्ति कितने किलोमीटर दूरी तय करके मिला, तो दूसरा व्यक्ति भैया 70 किलो प्रति घंटा की चाल से चला होगा और 3 घंटे चला होगा, तो हर घंटे में 70 किलोमीटर, तो 3 घंटे में भैया 210 किलोमीटर की दूरी पर भैया जाके मिला होगा। तो पहला व्यक्ति कितनी दूरी पर पहले स्थान से, तो 240 किलोमीटर की दूरी पर, और दूसरा व्यक्ति पहले स्थान से कितनी दूरी पर भैया, तो 210 किलोमीटर की दूरी पर भैया मिला होगा, है कि नहीं। तो कहीं से पूछ सकता है पहले स्थान से कितनी दूरी पर या दूसरे स्थान से कितनी दूरी पर या कितने समय लगा मिलने में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भैया कितना समय लगा, कितने समय में मिलेगा सब, तो भैया बीच की दूरी थी भैया 150 और दोनों की विपरीत दिशा में चालों का योग, बीच की दूरी थी 450 और दोनों की विपरीत दिशा में चालों का योग हो जाएगा 150, तो भैया 150 तिहाई 450, यानी 3 घंटे में आपस में दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल सवार P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q की
लिए 10 बजे प्रातः चला, उसी समय मतलब सेम टाइम एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, P से Q एक डिस्टेंस है भैया, P से Q एक डिस्टेंस है जिसके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। एक बाइक वाला मेरे प्यार भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 10 बजे यानी 10 AM में भैया Q की ओर चला। उसी वक्त सेम टाइम में एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P की ओर चला। वो कितने बजे, तो उसी समय यानी 10 AM में चला। तो दोनों तो सेम टाइम में चल रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम में चल रहे हैं तो स्थानों की बीच की दूरी ही दोनों वाहनों की बीच की दूरी होगी, यानी दोनों मोटरसाइकिल सवार के बीच की दूरी होगी। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक ही वक्त चलते हैं, सेम टाइम में एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो स्थानों की बीच की दूरी ही उनकी बीच की दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर P और Q की बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, दोनों सेम टाइम में चले हैं तो दोनों की बीच की दूरी 120 ही होगी। विपरीत डायरेक्शन में चले तो विपरीत डायरेक्शन में चालों का योग हो जाएगा, तो 50 और 40 का योग बोल सकते हैं 90। तो भैया मिलने में लगा समय इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि बीच की दूरी बटा चालों का योग, तो एक 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 मरतबे, 3 से काटेंगे तो ये 4 मरतबे, 4 में 3 से भाग करेंगे तो 1/1/3 घंटे, अर्थात 1/3 घंटे को आप मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60, यानी इसको बोल सकते हैं 1 घंटे भैया 20 मिनट में। तो ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो 1 घंटे 20 मिनट में। कितने बजे चले हैं, तो 10 बजे चले हैं, और 10 बजे चले हैं तो इनको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, तो आप 10 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ लीजिए, 11:20 प्रातः में आपस में मिलेंगे भैया, आपस में मिलेंगे, क्योंकि मिलने में लगा समय कितना है 1 घंटा 20 मिनट, और 10 बजे चले हैं तो 10 बजे में 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर दीजिए, तो दोनों आपस में कब मिलेंगे, तो भैया दोनों आपस में मिलेंगे भैया 11:20 में मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, तो 11:20 में मिलेंगे। मिलने में लगा समय पूछा जाए तो मेरे प्यारे मिलने में लगा समय इक्वल टू बीच की दूरी बटा चालों का योग, मिलने में लगा समय 1 घंटा 20 मिनट, ये आंसर बोल सकते हैं मिलने में लगा समय। लेकिन कितने बजे मिले, तो भैया चला कितने बजे है सर, तो 10 बजे सुबह में चला है, उसमें 1 घंटा 20 मिनट ऐड कीजिए तो भैया 11:20 भैया प्रातः में मिलेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशन है P और Q, जिनके बीच की दूरी भी है 420 किलोमीटर। अजय जो है P से चलना प्रारंभ करता है 40 किलो प्रति घंटा की चाल से Q की तरफ 6 बजे AM में, और संतोष जो है भैया 60 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया Q से P की ओर चलना प्रारंभ करता है 6:30। तो आपको बताना है कि ये दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, जब दो स्थानों के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है, एक व्यक्ति चला है आपके पास में 6 AM में 40 की चाल से, और दूसरा व्यक्ति चला है 60 की चाल से 6:30 AM में। तो आपने देखा कि यहाँ पर टाइम डिफरेंट है, आपने देखा यहाँ पर टाइम क्या है, डिफरेंट है, तो टाइम को सेम कर लीजिए। तो एक व्यक्ति चला 6 बजे और एक व्यक्ति चला 6:30 में, यानी 6 बजे वाला व्यक्ति जब आधा घंटा चल लेगा तो दूसरा व्यक्ति चलेगा। तो आपने देखा कि जो 6 बजे चला उसकी चाल क्या है, तो जो 6 बजे चला उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आधे घंटे जब चल लेगा, यानी भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटे में 40 किलोमीटर, तो वो आधे घंटे चलेगा यानी 20 किलोमीटर चलेगा। तो जो 450 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आना था उसमें से 20 किलोमीटर माइनस हो गया, तो टाइम सेम हो गया। अब ये दोनों व्यक्ति के बीच बचा दूरी 400 किलोमीटर, और दोनों 6:30 में सेम टाइम पर आ गए, तो 420 की दूरी और विपरीत डायरेक्शन में चालों का योग यानी भैया 100, 60 और 40 का योग 100 हो जाएगा।
400 दूरी हो गया, 100 चाल हो गया। 400 को 100 से कटाएंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा। ये दोनों आपस में 4 घंटे में मिलेंगे। कितने बजे से? तो 6:30 बजे से। और 6:30 में आप 4 घंटा प्लस कर दीजिए, 10:30 बजे ये आपस में भैया मिलेंगे। जो आपका कंप्लीट आंसर भैया क्या होगा? बी नंबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यार भाई, दो स्थान है पी और क्यू। दो स्थान पी और क्यू है जिनकी बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। 420 किलोमीटर है, 420 किलोमीटर है। अजय जो मेरे प्यार भाई, अजय जो चलता है वो किधर से चलता है? तो पी से चलता है। किस चाल से चलता है भैया? तो 40 की चाल से चलेगा। और कितने बजे? सुबह। तो 6 AM में चलेगा। और मेरे प्यारे भाई जो संतोष है वो संतोष चलता है क्यू से भैया, 60 की चाल से। 60 की चाल से चलेगा। कौन भैया? संतोष। संतोष जो चलेगा मेरे प्यारे भाई, संतोष जो चलेगा वो क्यू से चलेगा। और किस चाल से चलेगा? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। और कितने AM में? तो 6:30 AM में। तो मेरे प्यारे भाई जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले और डिफरेंट टाइम हो, क्या टाइम हो? डिफरेंट समय पर चले, तो सबसे पहले समय इक्वल कर लेंगे, है कि नहीं? तो समय इक्वल कौन होगा? तो आप यहां पर देख रहे कि अजय तो 6 बजे चला और संतोष चला 6:30 में चला, तो यहां समय बराबर करेंगे। तो सबसे पहले कौन चलेगा? तो अजय चलेगा। तो अजय को कितना समय चलाया जाता है कि टाइम समान हो जाए? तो अजय को आधा घंटा चलाना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा अजय चलता है, यानी हर घंटे में 40 किलोमीटर। तो ये आधे घंटे चलेगा, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी जैसे तय कर लेगा, तो मेरे प्यारे इसको रास्ते में 6:30 हो जाएगा। जब टाइम सेम हो जाए, जब टाइम सेम हो जाए तो स्थानों की बीच की दूरी ही दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी होगी या वाहनों की बीच की दूरी होगी। तो 420 किलोमीटर तो डिस्टेंस था, 20 किलोमीटर खत्म हो गया, तो दोनों का जो बीच का जो फैसला बचा और 400 भैया किलोमीटर बचा। तो जब दो व्यक्ति के बीच की दूरी कंप्लीट हो विपरीत डायरेक्शन में, तो बीच की दूरी बटा चालों का योग, तो 40 + 60 है ना भैया, वो मिलने में लगा समय हो जाएगा। तो मिलने में लगा समय इक्वल टू 20 की दूरी बटा चालों का योग। तो भैया 100 से कटाएंगे 400 तो 4 आ जाएगा, यानी 4 घंटे में आपस में मिलेंगे भैया। कितने बजे से? तो 6:30 बजे से। और 6:30 में आप 4 घंटा प्लस करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:30 AM में आपस में ये दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया इससे रिलेटेड। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास में है वो कि ए और बी की बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेगी आपको ये बताना। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी के जो बीच का जो फैसला है 330 किलोमीटर है कि नहीं। और एक गाड़ी जो चली है भैया स्टेशन ए से चली है, वो कितने बजे चली है? तो 8 बजे चली है। किस चाल से चली है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। और एक दूसरी गाड़ी है जो भैया बी से चल रही है, दूसरी गाड़ी जो चल रही है बी से, वो कितने बजे? तो 9 बजे चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये दोनों आपस में कब मिलेगी? तो टाइम तो यहां पर डिफरेंट है। एक गाड़ी 8 बजे चली और दूसरी गाड़ी 9 बजे चली। एक गाड़ी 8 बजे चली है और दूसरी गाड़ी 9 बजे चली है। तो 8 बजे जो चली है वो कितना चल लेगी ताकि समय सेम हो जाए? तो 8 बजे वाली 1 घंटे चलेगी, तो दोनों का टाइम 9 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 8 बजे से जो चली है उसकी चाल क्या है? 60 किलो प्रति घंटा। वो 1 घंटा जैसे ही चलेगी भैया, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी। तो 330 किलोमीटर जो बीच का जो फैसला है उसमें से 60 किलोमीटर आपका खत्म हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी 9 बजे 270 किलोमीटर बचेगी। तो बीच की दूरी 270 किलोमीटर बची। और विपरीत दिशा में आप जानते हैं चालों का योग, तो 60 + 75 जब ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा और दूरी 270।
तो 270/4 135, 135 दूनी 270, यानी 2 घंटों में आपस में मिलेगी। कितने बजे से? तो 11 बजे से। तो भैया 11 बजे से 2 घंटों में मिलेगी, बोले सॉरी 9 बजे से 2 घंटों में मिलेगी, तो कितने बजे आपस में मिलेगी? 11 बजे। है कि नहीं? सिंपल सी क्वेश्चन ऐसे बोल के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देख रहे कि भैया ए और बी 2 स्थान है, ए और बी 2 स्थान है, जिनके बीच का जो फैसला है, टोटल जो बीच का फैसला है वो 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। एक गाड़ी जो ए से चली है वो 8 बजे चली है भैया, 8 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर? बी की ओर। एक दूसरी गाड़ी जो चली है भैया वो बी से वो 9 बजे चली है, और 9 बजे चली है किस चाल से चली है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी से चली है 9 बजे सुबह, और किस चाल से? तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 75 किलो प्रति घंटा की चाल से किधर? ए की ओर। तो आप देख रहे हैं कि ये 8 बजे चली और ये 9 बजे चली, टाइम तो सेम नहीं है, तो टाइम सेम करना पड़ेगा। तो पहली कौन गाड़ी चलेगी? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए की तरफ से चलने वाली जो गाड़ी है 8 बजे चल रही है, वो 1 घंटा चल देगी। तो ये हर घंटे कितना किलोमीटर? तो 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में जैसे ये 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तब इसको रास्ते में 9 बज जाएगा। यानी 330 किलोमीटर जो दूरी है उसमें से 60 किलोमीटर खत्म हो जाएगा, यानी 270 किलोमीटर बचेगा। तो देखिए 9 बजे ये भी और 9 बजे ये, तो जब टाइम सेम हो गया तो इनकी बीच की दूरी 270, बीच की दूरी 270, और विपरीत में चालों का योग, तो 60 + 75 यानी 135। तो दूरी बटा चाल यानी समय, तो 135 दूनी भैया 270, यानी 2 घंटों में ये आपस में मिलेगी। कितने बजे से? तो 9 बजे से, और 9 बजे से भैया 2 घंटे में मिलेगी, तो 9 बजे से 2 घंटा लगा, यानी 11 बजे आपस में ये दोनों मिलेगी। है कि नहीं? अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भैया 2 गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलेगी, परंतु दोनों का चाल कंप्लीट नहीं रहेगा, परंतु दोनों का चाल कंप्लीट नहीं रहेगा, सिर्फ टाइम कंप्लीट रहेगा, कितने बजे चली और कितने बजे पहुंची। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों गाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेगी। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया गाड़ी आपस में कब मिलेगी, यानी कितने बजे आपसे मिलेगी ये गाड़ी, सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस सामान्य हो, तो जब डिस्टेंस सामान्य होता है तो स्पीड का इन्वर्स टाइम होता है, और टाइम का इन्वर्स क्या होता है? स्पीड होता है कि नहीं? आपको बताया गया है कि भैया सामान्य दूरी हो, और सामान्य जब दूरी हो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, तो अलग अलग समय तो लगेगा, लेकिन चाल का उल्टा यानी चाल का व्युत्क्रम समय होगा, और समय का व्युत्क्रम क्या होगा? चाल। इसी से रिलेटेड है ना क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। बस ए दिल्ली से 6 AM में चलना प्रारंभ करती है और हिसार 10 AM पर पहुंचती है। बस बी हिसार से 6 AM में चलना प्रारंभ करती है और दिल्ली 12 PM पर पहुंचती है। तो बताओ दोनों बस आपस में कब मिलेगी? तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन से समझने की कोशिश कीजिए। एक बस दिल्ली से भैया हिसार की ओर चलेगी, दिल्ली से हिसार की ओर, और एक हिसार से दिल्ली की। आप यहाँ पर ये जो चलेगी यहाँ पर भैया, ये दिल्ली से चलेगी, 6 AM में चलेगी, और हिसार जो पहुंचेगी मेरे प्यारे भाई 10 AM में पहुंचेगी। तो आपको मालूम पड़ गया कि 6 AM में चली और 10 AM में पहुंची, मतलब इसको 4 घंटे का टाइम लगा। एक दूसरी बस जो है वो हिसार से चलेगी, वो 6 AM में भैया। तो दूसरी बस कौन? तो बी। तो दूसरी बस जो बी है ये 6 AM में भैया हिसार से चलेगी, और जो आपके पास दिल्ली जो पहुंचेगी ना भैया 12 PM पर पहुंचेगी। कितने PM पर पहुंचेगी? तो 12 PM पर पहुंचेगी।
तो भैया देखिएगा दूसरी बस जो गाँव चली बी, वो हिसार से चली 6 बजे और 12 PM पर पहुंची, मतलब 6 घंटे का टाइम। तो अगर आपने देखा कि एक बस दिल्ली से हिसार की ओर और दूसरी बस बाऊ हिसार से दिल्ली की ओर, तो यहाँ डिस्टेंस सेम हुआ। कोई दिल्ली से हिसार जाता है और कोई हिसार से दिल्ली आता है, यानी सेम डिस्टेंस से। तो जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो भैया चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो आपने देखा कि भैया देखिएगा जब एक बस भैया दिल्ली से हिसार गई तो उसको 4 घंटे लगा, और दूसरी बस भैया हिसार से भैया कहाँ है, दिल्ली है, तो उसको 6 घंटे लगा। यानी समय यहाँ पर कंप्लीट है, दूरी सामान्य है। तो भैया देखिए ए को जो टाइम लग गया, ए को जो टाइम लगा वो 4 घंटे और बी को टाइम लगा 6 घंटे। ये टाइम का रेशियो आप बना लीजिए, और टाइम का जस्ट उल्टा कीजिएगा तो स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। टाइम का उल्टा कीजिएगा तो स्पीड का रेशियो कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। तो देखिएगा ये 2 से कटाइएगा तो 2 मरतबे और 2 से कटाइएगा। टाइम का उल्टा कर दीजिए, स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए कि पहले वाले की स्पीड की रेशियो 3 यूनिट और दूसरी वाली स्पीड की रेशियो 2 यूनिट। पहले वाले ने 4 घंटे में ये दूरी तय की थी, तो भैया हर घंटे 3 यूनिट, तो 4 घंटे में 12 यूनिट। 4 घंटे में कितना, 12। हर घंटे में 3 यूनिट स्पीड है, तो 4 घंटे में कितना यूनिट, तो 12। 12 ही आपका डिस्टेंस का है यूनिट में भैया। अगर भैया दूसरी वाले की स्पीड देखेंगे तो 2 यूनिट भैया, 2 यूनिट, तो भैया 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 6 घंटे में 12। यानी हिसार से दिल्ली और दिल्ली से हिसार बोल सकते 12 यूनिट डिस्टेंस। तो आपने देखा कि मेरे प्यार में दोनों समान समय पर ही एक दूसरे की ओर चली। तो मैंने आपको बताया था कि यदि 2 वाहन एक ही समय पर एक दूसरे की ओर भैया चले तो स्थानों की बीच की दूरी ही उनकी बीच की दूरी कहलाएगी। तो इनके स्थानों की बीच की दूरी कंप्लीट हो रहा है 12 यूनिट। कितना कंप्लीट हो रहा है, 12 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने बोला था कि बीच की दूरी बट्टा चालों का योग, बीच की दूरी बट्टा चालों का योग इक्वल टू मिलने में लगा समय। तो इसकी चाल 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5। तो दूरी बट्टा भैया यहाँ चाल यानी समय 2.2 बट्टे 5 घंटे, 2.2 बट्टा 5 घंटे। यानी जब गाड़ी भैया जब 6 बजे चलेगी तो इनको मिलने में जो समय लगेगा वो 2.2 बट्टे कितने घंटे भैया, 5 घंटे लग जाएंगे। कितने बजे पूछा गया तो 2/5 जो घंटा, इसको मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24। यानी बोल सकते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट में ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। तो 2 घंटे 24 मिनट में ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। 6 बजे चली है, तो आप 6 बजे जब चली है तो 2 घंटे 24 मिनट उसमें ऐड कर लीजिए, तो 8:24 में सुबह में ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। 8:24 में ये दोनों गाड़ी आपस में मिलेगी। आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यार भाई, इससे अगर रिलेटेड टाइम अगर डिफरेंट भी दे दिया जाता है तो आप टाइम को सेम कर लीजिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने टाइम को सेम करना पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया है, उससे 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता चुका है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, एक और पार्ट आपको मैं लेकर आऊंगा। उसमें क्या क्वेश्चन रहेगा कि मेरे प्यार में 2 गाड़ियां एक दूसरे की ओर चलेगी, किसी स्थान पर मिलेगी और मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचेगी, है ना। ये टाइम हम लोग के पास में कंप्लीट रहेगा। उसी से रिलेटेड हम भैया नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। आपसे भैया एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि भैया जो भी मेरा ये पार्ट वीडियो का टाइम एंड डिस्टेंस का आप देख रहे हैं तो पूरा और देखें और आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर तरह का क्वेश्चन भैया जब मैं उठाया हूँ तो उस पर 2-3 क्वेश्चन आपको बताने की मैं कोशिश किया हूँ। कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग से बस एक यही विनती और रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। मैं आपको भैया जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ समय में 2-3 दिन के अंदर मैं आपको ग्रुप डी और जरा ध्यान दीजिएगा BSCC का भी मैं आपका भैया क्लास, लाइव क्लास में देने वाला हूँ। कृपया करके आप लोग सपोर्ट करें। थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।